नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों ऑलमोस्ट अपना हिस्ट्री के जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी अगर एक आधा ऐसा कोई टॉपिक है जो रह गए है तो मैं चेकआउट कर लूँगा और आप भी कमेंट करके बता देना सर ये हिस्ट्री का एक टॉपिक है जो हमें करवा दीजिएगा। तो ठीक है, तो आप भी कमेंट कर दीजिएगा और मैं भी चेकआउट कर लूँगा एक बार कि क्या कुछ रह गया है। बट ऑलमोस्ट हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है और जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने करवाए, जो एवरेज है वो भी मैंने करवा दिए हैं। तो अगर कोई 1% रह गया तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट नीचे कर दीजिएगा, यूट्यूब पे मैं चेकआउट कर लूँगा। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक और बेहद इंपॉर्टेंट है मेले और त्यौहार। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज की क्लास रहने वाली है, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। और अब इनका तो क्या कहें, आपको फॉलो करें या नहीं। अभी आप सभी को पता है कि न्यूज़ चल रही है कि भी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इनको बैन किया जाएगा, इसकी बात चल रही है। तो कल की जो तारीख है 26 तारीख को क्या होने वाला है, सरकार क्या कहती है क्या नहीं है, देखते हैं बैन होता है या नहीं होता है। तो वो तो बात की बात है। चलिए, नहीं होगा तो फॉलो कर लेना, हो जाए तो फिर कहाँ फॉलो करेंगे, कहीं पे नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए भैया, कि पंचांग के अनुसार, सुनना मेरी बात को, कि पंचांग के अनुसार माह कब समाप्त होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि पंचांग के अनुसार कब समाप्त होता है माह, पूर्णिमा को, अमावस्या को, में नव वर्ष को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा। तो ये चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जो उत्तर होगा माह, पंचांग के अनुसार माह कब समाप्त होता है, तो वो होता है दोस्तों पूर्णिमा को। कब होता है, पूर्णिमा को। और माह का प्रारंभ कब होता है, ये विशेष बात है। माह का प्रारंभ कब होता है, माह प्रारंभ, माह प्रारंभ कब होता है दोस्तों, कृष्ण पक्ष एकम को। कब होता है, चलो बता, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। कृष्ण पक्ष एकम को दोस्तों अपना माह प्रारंभ होता है। तो ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और एक चीज और, पूर्णिमा को जब चांद दोस्तों पूरा दिख गया है, पूर्णिमा को चांद पूरा दिख गया है तो महीना क्या हो जाता है दोस्तों, पूरा हो जाता है। और आज क्या है, आज पूर्णिमा ही है, बुध पूर्णिमा दोस्तों आज है ना। तो आज महीना पूरा हो गया है, यानी चांद पूरा दिख गया है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में आपको मैं बता देता हूं। अगर हम कोई भी अच्छा काम दोस्तों करते हैं, मंदिर वगैरह जाते, कुछ और शादी विवाह करते हैं, तो हमेशा शुक्ल पक्ष में ही दोस्तों करते हैं। किस में करते हैं, शुक्ल पक्ष में ही दोस्तों में करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, त्योहारों का शुभारंभ होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। त्योहारों का शुभारंभ होता है, कब होता है भैया दोस्तों। त्योहारों का जो शुभारंभ होता है वो छोटी तीज को होता है। कब होता है, छोटी तीज। इसे दोस्तों में श्रावणी तीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रावणी तीज भी से दोस्तों बोलते हैं। अब तीज सवारी दोस्तों निकाली जाती है, जो कि राजस्थान में प्रसिद्ध है। वो छोटी तीज को निकाली जाती है। कहाँ पर दोस्तों, जयपुर के अंदर। कहाँ पर, जयपुर में। ये भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन, कि शुभारों का त्योहार। एक लाइन आपने सुनी होगी कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। जब गणगौर, तो क्या होती है, गणगौर का समापन होता है त्योहारों का। और तीज को दोस्तों त्योहारों का, छोटी तीज को त्योहारों का शुभारंभ होता है। श्रावण शुक्ल पक्ष को आती है, तृतीया को। कब आती है, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को दोस्तों छोटी तीज आती है। ध्यान करना, त्योहारों का शुभारंभ कब होता है, छोटी तीज को, जिसे हम श्रावणी तीज बोलते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को दोस्तों आती है। राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार
छोटी तीज है जहाँ तीज की सवारी दोस्तों निकाली जाती है। एक विशेष बात है दोस्तों और आपको देखने को मिलेगी, एक शब्द आएगा सिंजारा। क्या आएगा? सिंजारा शब्द सुनने को मिलेगा। ये क्या होता है दोस्तों? राजस्थान में छोटी तीज व गणकौर से एक दिन पहले, ध्यान करना, सुनना मेरी बातों, आंख नाक कान सभी खुले रख लिया करो जब एस के नायक सर की आप क्लास ले रहे हो, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन कहीं से बन के आ सकता है और मैं कुछ भी बता सकता हूँ आपको साथ साथ। तो सिंजारा क्या चीज़ है कि राजस्थान में छोटी तीज व गणगौर से एक दिन पूर्व व्रत करती हैं स्त्रियां और उनके माता पिता व सास ससुर जो वस्त्र व आभूषण व श्रृंगार का सामान लेके जाते हैं उन सभी के लिए। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सिंजारा बोलते हैं, ठीक है? एक दिन पहले व्रत रखती हैं तो इनके लिए माता पिता सास ससुर है, वो आभूषण है, श्रृंगार का सामान है और भी कोई खाने पीने का है, कपड़े है, वो लेके जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? सिंजारा बोलते हैं। कब? छोटी तीज व गणगौर को, ठीक है? आरएस में पूछा गया था सिंजारा के बारे में, डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है ना उसमें, तब ये सिंजारा पूछा गया था, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, कल्प वृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है? कल्प वृक्ष मेला दोस्तों अजमेर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? अजमेर मांगलियावास। तो लिख देता हूँ मांगलियावास, ठीक है? मांगलियावास अजमेर में। कब दोस्तों? हरियाली अमावस्या को। कब? हरियाली अमावस्या को, ठीक है? अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा तो नोट कर लेना, बोल रहा हूँ, हरियाली अमावस्या को कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर में भरता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नीड्री नवमी कब आती है? नीड्री नवमी दोस्तों श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है। श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ठीक है? श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को दोस्तों नीड्री नवमी आती है। अगला प्रश्न, सत्तुड़ी तीज कब आती है? दोस्तों सत्तुड़ी तीज है, इसे क्या नाम कहते हैं? इसे दोस्तों बड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं, बड़ी तीज। इसे बूढ़ी तीज के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, बूढ़ी तीज। इसे कजली तीज के नाम से भी जानते हैं, जो कि मेला कहाँ पर बढ़ता है? बूंदी में। तो यानी जो सत्तुड़ी तीज के नाम से हम बड़ी तीज को जानते हैं, यानी बड़ी तीज के ही नाम है। बड़ी तीज के नाम बूढ़ी तीज है, सत्तुड़ी तीज है, कजली तीज है। समझ में आ गया? तो मैंने सत्तुड़ी तीज नाम दिया है तो आप समझ जाना कि ये बड़ी तीज की बात हो रही है। मारवाड़ का प्रसिद्ध त्योहार है बड़ी तीज। क्या होता है? मारवाड़ का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों सत्तुड़ी तीज। इस दिन नीम की पूजा होती है। इस दिन किसकी पूजा होती है दोस्तों? नीम की पूजा होती है। और मेला जो भरता है कजली तीज का, वो दोस्तों बूंदी में भरता है। कहाँ भरता है? बूंदी में। लेकिन अपना उत्तर क्या होना चाहिए? यहाँ पर पूछा क्या गया कि कब आती है? दोस्तों भाद्रपद का त्यौहार है ये। किसका है? भाद्रपद का। और भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को दोस्तों आती है, यानी सी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितनी बातें बताई, याद होगी कि बड़ी तीज को ही सत्तुड़ी तीज कहते हैं, बूढ़ी तीज बोलते हैं, कजली तीज बोलते हैं। मेला भरता है बूंदी में, मारवाड़ का प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन नीम की पूजा होती है और यह भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को आती है। चले आगे फिर, चलिए कृष्ण जन्माष्टमी आती है। कब आती है दोस्तों? कृष्ण जन्माष्टमी आती है। तो भाद्रपद का ही दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को दोस्तों, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को। इसी दिन, अब कुछ बातें इनसे नोट कर लेना दोस्तों। इसी दिन कब? भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को या कृष्ण जन्माष्टमी को जाम्भो जी का जन्म पीपासर नागौर में, मेहा जी का जन्म बापणी गांव ओशिया में। और इसी दिन झुंझुनू चिड़ावा के अंदर शक्कर बाबा पीर, जिन्हें हम नरहड़ के पीर बोलते, उर्स लगता है। क्या लगता है? शक्कर बाबा पीर यानी नरहड़ के पीर झुंझुनू चिड़ावा के अंदर उर्स लगता है। कब? कृष्ण जन्माष्टमी को, यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। इतनी बातें आपको अच्छे से याद होगी ना? ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या होता है? जाम्भो जी का जन्म है पीपासर नागौर में, मेहा जी का जन्म आता है, जन्म दिवस आता है बापणे गांव ओशिया में।
इस दिन नरहड़ के पीर का उर्स लगता है कहाँ पर? झुंझुनू चिड़ावा में। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये हो गया ना 7वां क्वेश्चन। सत्या अमावस्या कब आती है? सत्या अमावस्या कब आती है? भाद्रपद अमावस्या को दोस्तों आती है। कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं, तो भाद्रपद अमावस्या को आते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में इतनी ही बात आपको ध्यान रखने को, डिटेल में नहीं पूछता है। जिसके बारे में डिटेल से पूछता हूँ मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। माहेश्वरी लोग समाज के लोग व कयास समाज के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। अब देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। कब बनाते हैं दोस्तों? माहेश्वरी लोग व कयास समाज के लोग रक्षाबंधन कब बनाते हैं? ऋषि पंचमी के दिन बनाते हैं। कब बनाते हैं? ऋषि पंचमी के दिन। और ये कब आती है दोस्तों? ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है। इसी दिन दोस्तों माहेश्वरी समाज के लोग व काया समाज के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। और आपसे सीधा प्रश्न पूछ लेता कि रक्षाबंधन कब बनाते हैं? रक्षाबंधन कब बनाते हैं? तो श्रावण पूर्णिमा को, जो अपन राखी बंधवाते हैं, रक्षाबंधन अपना जो आता है वो कब आता है? श्रावण पूर्णिमा को आता है दोस्तों। कब आता है? श्रावण पूर्णिमा को। उसे हम नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं और सत्य पूर्णिमा भी उसे हमें बोलते हैं। ये बात आना आपको रखनी है, ठीक है। अगर सीधा प्रश्न पूछे रक्षाबंधन का तो आपको बताना है श्रावण पूर्णिमा, या ऐसे प्रश्न पूछे कि माहेश्वरी लोग व कया समाज के लोग रक्षाबंधन कब बनाते हैं, तो ऋषि पंचमी को, जो कब आती है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी को आती है। इसी दिन दोस्तों जाने अनजाने हुए पापों को धोने के लिए व्रत को रखा जाता है। यानी जाने अनजाने में जो पाप हो गए ना, तो इस दिन कहते हैं कि व्रत रख लो, पाप धुले जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। सांवलिया जी का मेला कहाँ भरता है? कहाँ भरता है दोस्तों? सांवलिया जी का मेला कहाँ भरता है? बताओ भैया। चित्तौड़गढ़ में भरता है। कहाँ भरता है? चित्तौड़गढ़ में दोस्तों सांवलिया जी का मेला भरता है। और कब भरता है ये भी ध्यान रखना है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष 11 को, नोट कर लो। भाद्रपद शुक्ल पक्ष 11 को दोस्तों मेला सांवलिया जी का भरता है। इसी दिन और क्या विशेष होती है दोस्तों? इसी दिन क्या होता है? यानी ये जो भाद्रपद है शुक्ल पक्ष 11, इस दिन क्या चीज होती है? देव झूलनी एकादशी। देव झूलनी एकादशी होती है, इसी दिन आती है, जिसे हम जल झूलनी कहते हैं, जिसे राम रेवाड़ी भी दोस्तों हमें कहते हैं। देव झूलनी एकादशी कहते हैं, इसी को हम जल झूलनी राम रेवाड़ी कहते हैं। यानी ठाकुर जी यानी कृष्ण जी से संबंधित है, जिसमें लकड़ी के वस्त्र में ठाकुर जी को ले जाया जाता है और वापस ले जाते हैं, जिसे हमें बेवाण के नाम से दोस्तों जानते हैं। समझ में आ गया? तो सांवलिया जी का मेला कहाँ भरता है? चित्तौड़ में। और प्रश्न घुमा के गहराई से पूछे कब भरता है, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष 11 को। कब? जब देव झूलनी एकादशी आती है, जिसे हम जल झूलनी राम रेवाड़ी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, भृतहरि का मेला कहाँ भरता है? सबको इसका उत्तर पता होना चाहिए, सबको, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न इजी भी है दोस्तों, कि भृतहरि का मेला कब भरता है? बताओ दोस्तों कब भरता है भृतहरि का मेला? बताइए। अलवर, वेरी गुड, अलवर में भरता है। और कब आता है ये विशेष है दोस्तों, तो ध्यान करना। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दोस्तों ये मेला भरता है, जिसे हम तीर्थराज मेला भी कहते, सॉरी, इस दिन तीर्थराज मेला, सुनना, जो भृतहरि मेला भरता है ना, कब? भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी। इसी दिन दोस्तों तीर्थराज मेला मंचकुंड धौलपुर में दोस्तों भरता है। तो ये भी विशेष कर आपको ध्यान रखना है कि मच्छकुंड तीर्थराज मेला धौलपुर में भरता है। कब? भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? खेजड़ली वृक्ष मेला कब भरता है? खेजड़ली वृक्ष मेला कब भरता है? तो ये विशेष कर ध्यान रखना है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष 10वीं को।
भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को बढ़ता है। इस दिन दोस्तों, इस दिन तेजा दशमी भी आती है। तेजा दशमी इस दिन क्या आती है? इस दिन दोस्तों तेजा दशमी भी आती है। इस दिन रामदेवरी दशमी आती है, बाबारी दशमी आती है। याद करना, बाबारी दशमी भी दोस्तों इस दिन आती है। ये विशेष कर ध्यान रखना है। यानी खिजड़ली जो मेला जोधपुर में बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है दोस्तों? खिजड़ली मेला जोधपुर में बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को बढ़ता है। और इसी दिन यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को दोस्तों तेजा दशमी आती है, बाबारी दशमी आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है, गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कब किया जाता है? गणेश प्रतिमाओं का जो विसर्जन किया जाता है कब किया जाता है दोस्तों? पहले तो मैं बता देता हूँ कब किया जाता है कि भाद्रपद, याद करना कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 14 को दोस्तों, शुक्ल पक्ष की भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 14 को गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। यानी अनंत चतुर्दशी को, अनंत चतुर्दशी को। इस दिन जो पुरुष होते हैं वो व्रत का क्या करते हैं? उद्यापन करते हैं। क्या करते हैं? उद्यापन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रावण मंदिर कहाँ पर है? विशेष बात है दोस्तों, रावण मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? आपको याद होना चाहिए दोस्तों। रावण जो मंदिर है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। लेकिन जो मेला भरता है वो कहाँ भरता है दोस्तों? कोटा में। राजस्थान में तो कोटा में भरता है, और भारत में पूछे तो दोस्तों मैसूर के अंदर भरता है। ठीक है, रावण मंदिर कहाँ है? जोधपुर में। मेला भरता है राजस्थान में कोटा के अंदर, और भारत में कहाँ भरता है? मैसूर में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मीरा महोत्सव, मीरा महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। मीरा जो महोत्सव मनाया जाता है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कब? शरद पूर्णिमा को। कब दोस्तों? शरद पूर्णिमा को। ध्यान करना है, शरद पूर्णिमा को। ठीक है, मीरा महोत्सव शरद पूर्णिमा यानी आश्विन पूर्णिमा। इस दिन क्या होती है? आश्विन दोस्तों पूर्णिमा होती है। चंद्रमा जो होता है 16 कलाओं के साथ उदित होता है, यानी सर्वाधिक प्रकाशमान रात दोस्तों इस दिन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि भीलों की लूट प्रसिद्ध है। भीलों की लूट प्रसिद्ध है, इसका उत्तर होगा दोस्तों नाथ द्वारा। यानी भीलों की लूट क्या है? श्रीनाथ जी का जो मंदिर है नाथ द्वारा के अंदर है। ठीक है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां पर भीलों की लूट दोस्तों प्रसिद्ध है, जहां पर चावल के ढेर को दोस्तों लूटते हैं। यानी अन्नकूट का महोत्सव का आयोजन होता है, और गोवर्धन पूजा होती है, यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम को। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम को दोस्तों। तो यानी भीलों की लूट कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए। पुष्कर मेला कहाँ भरता है? इसका उत्तर आपको आना चाहिए। बताओ दोस्तों, कब भरता है पुष्कर मेला? दोस्तों पुष्कर जो मेला भरता है, पुष्कर का जो मेला भरता है वो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। इसी दिन दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को एक और त्योहार आता है। कौन सा? गुरु नानक जयंती। क्या आता है? गुरु नानक जयंती। इसी दिन पुष्कर का मेला भरता है, और इसी दिन दोस्तों कपिल मुनि जी का मेला भरता है। यानी 3 चीजें इस दिन होती है। गुरु नानक जयंती होती है, पुष्कर का मेला भरता है, कपिल मुनि जी का मेला भरता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, तो ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकाड़ा तीर्थ कहाँ पर है? नौकाड़ा तीर्थ दोस्तों याद होना चाहिए, नौकाड़ा तीर्थ मेवानगर बाड़मेर में है। कहाँ पर है? मेवानगर बाड़मेर के अंदर नौकाड़ा तीर्थ है। नौकाड़ा जी का मेला भरता है इस दिन पौष माह कृष्ण दशमी को। पौष मास की कृष्ण पक्ष दशमी को दोस्तों मेला भरता है। कब क्या? हाँ, इसी दिन पौष माह कृष्ण पक्ष की दशमी को नौकाड़ा जी का मेला भरता है, जिसे नौकाड़ा तीर्थ यानी मेवानगर बाड़मेर के अंदर है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यौवन उत्सव कब बनाते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यौवन उत्सव कब बनाते हैं? दोस्तों बसंत पंचमी के दिन मनाते हैं। कब बनाते हैं? बसंत पंचमी के दिन। इस दिन वाग देवी माँ सरस्वती की पूजा होती है। ठीक है, इस दिन वाग देवी माँ सरस्वती की पूजा होती है। बसंत ऋतु का दोस्तों प्रारंभ होता है।
बसंत पंचमी होती है इस दिन। क्या होती है? बसंत पंचमी दोस्तों इस दिन होती है, यानी बसंत ऋतु का शुभारंभ दोस्तों होता है, इसलिए यौवनोत्सव का पर्व यहाँ इस दिन मनाया जाता है। तो ये विशेष बात है, ठीक है। कब? माघ शुक्ल पक्ष, ध्यान करना, माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को ये बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, बसंत पंचमी आती है। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ दोस्तों इस दिन, इसे भीलों का कुंभ भी दोस्तों बोलते हैं, इसे भीलों का कुंभ भी बोलते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं। कब? माघ पूर्णिमा को दोस्तों, माघ पूर्णिमा को आदिवासी कुंभ का आयोजन दोस्तों होता है, यानी कहाँ पर होता है ये विशेष बात है। बणेश्वर मेला नाम सुना होगा आपने, बणेश्वर, ठीक है, बणेश्वर मेला, ठीक है। बणेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर भरता है। बणेश्वर मेला जिसे हम आदिवासियों कुंभ कहते हैं, जिसे भीलों का कुंभ कहते हैं, डूंगरपुर में भरता है माघ पूर्णिमा के दिन। इस दिन दोस्तों, इसी माघ पूर्णिमा के दिन जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव का दोस्तों आयोजन किया जाता है। तो ये बात भी इसके साथ आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बादशाह मेला कहाँ भरता है? बादशाह मेला दोस्तों कहाँ भरता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। बादशाह मेला दोस्तों होली के अवसर पर ब्यावर अजमेर में दोस्तों भरता है। कहाँ भरता है? अजमेर में भरता है। यानी इस दिन क्या होती है? फाल्गुन पूर्णिमा होती है। क्या होती है? फाल्गुन पूर्णिमा। और बादशाह किसका प्रतीक है? ये विशेष बात आपसे पूछ सकता है पेपर वाला कि बादशाह मेला में बादशाह किसका प्रतीक है? तो टोडरमल का प्रतीक है। किसका है? टोडरमल, ठीक है। इसी दिन दोस्तों फाल्गुन पूर्णिमा को रावजी की गेर जोधपुर में खेली जाती है, तलवारों की गेर उदयपुर में खेली जाती है, चंग गेर शेखावटी में दोस्तों खेली जाती है। तो याद रखना, फाल्गुन पूर्णिमा को बादशाह मेला अजमेर ब्यावर के अंदर भरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। कब? चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दोस्तों मनाया जाता है। कहाँ पर है? सेकंड ऑप्शन, चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को दोस्तों घुड़ला का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो सीधा सीधा इसको आप ध्यान कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? दोस्तों गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी को दोस्तों मनाई जाती है। कहाँ पर? नाथ द्वारा में दोस्तों। कहाँ पर? नाथ द्वारा में। 3 नंबर ऑप्शन सही कर लेना, नाथ द्वारा, हाँ नाथ द्वारा के अंदर। और सीधा प्रश्न पूछता कि गणगौर कहाँ मनाई जाती है, तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका जयपुर है, उदयपुर है। और गणगौर के दिन क्या विशेष है? इस दिन शिव और पार्वती की पूजा होती है, शिव और पार्वती के ईश्वर गौर जी की पूजा होती है। गणगौर का मतलब होता है, गण का मतलब शिव होता है, गौर का मतलब पार्वती होता है दोस्तों। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को दोस्तों यहाँ आती है और त्योहारों का समापन होता है इस दिन। छोटी तीज को मैंने बताया था आरंभ होता है त्योहारों का, और त्योहारों का समापन गणगौर को होता है। इस दिन ईश्वर गौर की पूजा दोस्तों की जाती है, ठीक है। ईश्वर गौर की पूजा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, कौन बताएगा इसका उत्तर? मेवाड़ का हरिद्वार दोस्तों मार्तुकुंडिया का जो मेला है बैसाख पूर्णिमा के दिन भरता है, ठीक है। मार्तुकुंडिया का मेला जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर भरता है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में भरता है बैसाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है। बैसाख पूर्णिमा को दोस्तों इसे ही मेवाड़ का हरिद्वार दोस्तों बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अबुझ सावा। अबुझ सावा का मतलब होता है कि हमें मुहूर्त निकालना नहीं पड़ता किसी शादी विवाह के लिए। उस दिन दोस्तों बिना मुहूर्त के ही, बिना तारीख की शादी कर दें तो पवित्र माना जाता है उस दिन को। अबुझ सावा जिसे हम आखा तीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आखा तीज के दिन ही अबुझ सावा दोस्तों होता है। इस दिन 7 अन्न की पूजा होती है, 7 अन्न की पूजा होती है और हल की भी पूजा दोस्तों इस दिन की जाती है। कब आती है? बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। आखा तीज कब आती है? बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को दोस्तों आती है, ठीक है। अगला प्रश्न, आंवला नवमी कब आती है?
आंवला नवमी कब आती है, बताइए। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को। तो ये थे दोस्तों टॉप क्वालिटी के 25 क्वेश्चंस मैंने जो आपके साथ डिस्कस किए। साथ में इनके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैंने आपके साथ आपको बताए। तो आपने सुने भी होंगे, आपने नोट भी किए होंगे। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी रहेगी आज की क्लास। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं चेक कर लूँगा उनका उत्तर क्या होगा। तो आज का जो टॉपिक था मेला और त्यौहार वो ख़त्म हो चुका है। बेहतरीन क्लास थी, आंसर की भी मैंने डाल दी है। PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो यहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी देखते हैं कल क्या होता है, क्या बैन होता है इंस्टाग्राम, क्या ट्विटर और फेसबुक तीनों बैन होते हैं, क्या होता है देखते हैं। और भी बहुत सी सोशल साइट्स हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। तो आप एक बार के लिए PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाके चेकआउट दोस्तों कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।